साथियों नमस्कार। साथियों 8वें वेतन आयोग से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर आ रही है और ताजा खबर आ रही है कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस ने 8वें वेतन आयोग के अध्यक्ष से मुलाकात करी है और कर्मचारी और पेंशनरों की बड़ी मांगे उनके सामने रख दी है। साथियों ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस जिसके साथ में लाखों कर्मचारी पेंशनर जुड़े हुए और वो अगर अध्यक्ष से मिल रहे हैं और कर्मचारी और पेंशनरों के हित की बात कर रहे हैं तो ये आज के दिन एक बड़ी खबर है। वहीं पर जहां पर जो गोदी मीडिया या जो यूट्यूबर हैं सोशल मीडिया के जो कोट टाई वाले जिनको हम गोदी मीडिया कहेंगे, जो पूरे देश के कर्मचारी और पेंशनरों को गुमराह कर रहे हैं। साथियों ये पूरी खबर आप लोगों को जाननी चाहिए क्योंकि ये सीधे कर्मचारी और पेंशनरों की जेब से जुड़ी हुई खबर है। साथियों पूरी खबर पे चलते हैं। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस ने 8वें वेतन आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति रंगना प्रकाश देसाई से कुछ मांगे रखी हैं, जिसमें फिटमैन फैक्टर 3.0 का फिटमैन फैक्टर की बात करी है। उन्होंने पुरानी पेंशन योजना को वापस लेने की मांग करी है। महंगाई भत्ता की गणना में संशोधन करना। साथियों इस बात को तो मैं भी लाखों बार कह चुका हूं कि जो महंगाई भत्ता के आंकड़े जो जारी करते हैं आईसीपीएन, वो सिस्टम बहुत पुराना हो चुका है या हम कह सकते हैं बिल्कुल गल चुका है वो, क्योंकि वो जो महंगाई के आंकड़े जारी करते हैं तो वो मंडियों के अंदर ही घूमते रहते हैं कि भिंडी के दाम गिर गए, लौकी के दाम गिर गए, गाजर के, मूली के, ये, पर वो ये नहीं देखते कि सोना चांदी कैसे बढ़ रहा है, डीजल पेट्रोल कैसे बढ़ रहा है, स्कूलों की फीस कैसे बढ़ रही है, मेडिकल दवाइयों के रेट कैसे बढ़ रहे हैं, मकान बनाने के लिए ईंट पत्थर सीमेंट इनके रेट कैसे बढ़ रहे हैं, कपड़ा खाने की वस्तुएं उनके रेट कैसे बढ़ रहे हैं। और अगली मांग उन्होंने रखी अवकाश नकदीकरण को बढ़ाकर 450 करना और परिवर्तित पेंशन की अवधि को घटाकर 11 वर्ष करना शामिल है। जो 8वें वेतन आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित 18 प्रश्नों की प्रश्नावली के जवाब में AITUC मतलब ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस ने न्यूनतम 6% वार्षिक वेतन वृद्धि, मतलब हर साल 6%, जो अभी फिलहाल 3% है, अच्छी मांग है, वेतन वृद्धि, कम से कम 5 पदोन्नति और रेलवे व रक्षा जैसे सिविल कर्मचारियों के लिए बेहतर वेतन की मांग की है। या हम आपको 8वें वेतन आयोग से संबंधित AITUC की 12 प्रमुख मांगों के बारे में विस्तार से बताएंगे। पहली मांग 3.0 फिटमैन फैक्टर की मांग। फिटमैन फैक्टर मूल रूप से केंद्रीय सरकारी कर्मचारी और पेंशन भोगियों के वेतन में संशोधन के लिए गुणक है, क्योंकि इसी से बढ़ोतरी होगी वेतन और पेंशन की। सीपीसी को लिखे पत्र में साथियों सीपीसी को लिखे पत्र में केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के वेतन में उल्लेखनीय वृद्धि के लिए कम से कम 3.0 के फिटमैन फैक्टर की सिफारिश करने का अनुरोध किया है। नंबर 2, न्यूनतम वेतन और वेतन वृद्धि। केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के वेतन में वार्षिक वेतन व वृद्धि की अहम भूमिका होती है। 7वें वेतन आयोग के अनुसार सभी 18 सत्र के कर्मचारियों के लिए वार्षिक वेतन वृद्धि 3% है। AITUC ने सुझाव दिया कि वार्षिक वेतन वृद्धि दर को बढ़ाकर कम से कम 6% कर दिया जाना चाहिए। नंबर 3, वेतन गणना के लिए 5 पारिवारिक इकाइयां। 7वें वेतन आयोग ने 3 पारिवारिक इकाइयां पति पत्नी 2 बच्चों के आधार पर मूल वेतन की गणना की थी। AITUC ने 8वें वेतन आयोग से की पारिवारिक अनुरोध किया है। इकाई में माता पिता सहित सदस्यों की संख्या बढ़ाकर 5 कर दी जाए।
ऐसा करने से सभी कर्मचारियों के मूल वेतन में उल्लेखनीय वृद्धि हो सकती है। पदोन्नति संबंधी सुधारों की मांग की गई। एआईटीसीयू कर्मचारियों के 30 साल के करियर में कम से कम 5 पदोन्नति को मांग कर रहा है। एआईटीसीयू का तर्क है कि मौजूदा संशोधित सुनिश्चित करियर प्रगति योजना ठहराव की समस्या का पर्याप्त समाधान नहीं करती है। एआईटीसीयू ने अपने पत्र में लिखा कि यह देखा गया कि अधिकांश श्रेणियों में कर्मचारियों की प्रगति वर्षों से रुकी हुई है, क्योंकि पदोन्नति उच्च पदों की कुल संख्या पर आधार पर होती है। नंबर 5, पुरानी पेंशन योजना की बहाली। नंबर 6, पेंशन का रूपांतरण। जिन पेंशन भोगियों को वेतन परिवर्तन के माध्यम से पेंशन मिलती है, उन्हें पूरी पेंशन मिलने से पहले 15 वर्षों तक कम पेंशन मिलती है। एआईटीसी चाहती है कि 8वें वेतन आयोग इस अवधि को घटाकर 11-12 वर्ष कर दे। महंगाई भत्ता की गणना। एआईटीयूसी का कहना है कि औद्योगिक कामगारों के लिए वर्तमान अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई में कई खामियां, क्योंकि इसमें कई वस्तुओं को शामिल नहीं किया गया है। एआईटीसी ने लिखा कि केंद्रीय ट्रेड यूनियन श्रम मंत्रालय ने इसके साथ परामर्श करके सीपीआई सूचकांक को संशोधित करने का अनुरोध कर रही है। 450 दिनों की छुट्टी का नकदीकरण हो। रेलवे और रक्षा कर्मचारियों के जोखिम और कठिनाई के लिए अधिक मुआवजा हो। मृत्यु होने पर 2 करोड़, गंभीर दुर्घटना होने के लिए 1.5 करोड़, मामूली दुर्घटना के लिए 10 से 25 लाख रुपए। देखो साथियों, बहुत बड़ी मांग है। और मैं तो ये कहता हूं कि अगर हम जो सैनिक जो देश के लिए लड़ते हैं दुश्मन से और वो घायल हो जाते हैं, तो आज के दौर में उनको कोई भी रुपया नहीं मिलता, सिर्फ एक पेंशन मिल रही है। जबकि वो घायल हुआ, उन्होंने अपना शरीर दे दिया, तो कम से कम 2 करोड़ रुपये तो घायल को मिलने चाहिए। अगर शहीद हो जाता तो 5-6 करोड़ मिलना चाहिए। 5-6 करोड़ आज के दिन कोई वैल्यू नहीं रखता है पैसा। अगर आप मकान बनाना भी शुरू कर दिया ना, तो आप देखो उसके अंदर कम से कम 60-70 लाख रुपए लग जाते हैं। और एक बच्चे को आप जब हाई एजुकेशन देते हो, तो उसी में अगर प्राइवेट भी दी तो 50-60-70 लाख रुपए तक, वहां तक शादी करोगे तब। और जो बंदा शहीद हो गया, जो घायल हो गया, वो कहां से कमा के लाएगा। अग्निवीर योजना का विरोध करता है। और जो ठेकेदारी की भर्तियां हैं वो बंद होनी चाहिए। न्यूनतम उत्पादक आधारित बोनस को मूल वेतन के बराबर किया जाए। वर्तमान में 30 दिनों के बोनस के लिए वेतन सीमा 7,000 रुपये तय की गई, जबकि केंद्रीय सरकार में न्यूनतम मूल वेतन 30 दिनों के लिए 18,000 रुपये। क्या चल रहा है, मांगे बहुत जबरदस्त है इनकी। सभी विभागों में समान वेतन वे 8वें वेतन आयोग को विभिन्न सरकारी विभागों में एक समान वेतन संरचना बनाए रखने की सिफारिश की है। वेतन अनुपात। न्यूनतम से अधिकतम वेतन अनुपात वे 1.10 रखने की सिफारिश करता है। 7वें वेतन आयोग का अनुपात लगभग 14 है, जिसमें न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये है और अधिकतम 2.5 लाख रुपये है। तो साथियों, ये जो मांगे रखी हैं, ये रखी गई है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की तरफ से। और एक एक मांग में वाजिब बात है। करोड़ों केंद्रीय कर्मचारियों, पेंशनरों की हित की बात है, उनके हकों की बात है। अगर हम दूसरी यूनियनों को देखें, जैसे एनएससी है, ये सिर्फ चाय पकौड़ा खा रही हैं और लो लेटर खेल रही हैं। आए दिन मीटिंग करते हैं और एक गुब्बारा उड़ा देते हैं कि हमने ये मांग भेज दी, वो मांग भेज दी। अब जब इनकी जो गुब्बारा उड़ रहा है, वो दूसरे दिन फूट रहा है। ना तो इनके पास में मांगे हैं, ना इनके पास में फिटमैन फैक्टर है। एक यूनियन कह रही है कि फिटमैन फैक्टर 1.92 होनी चाहिए, तो दूसरी कह रही है 2.28 होनी चाहिए, तीसरी कह रही है नहीं 2.46 होना चाहिए, चौथी कह रही है 2.68 होना चाहिए, पांचवी कह रही है 2.86 होना चाहिए, छठी थरी पे ले जा रही है, सातवीं थरी से अप करके 4 पे ले जा रही है, क्योंकि इनकी अलग अलग ढपली, अलग अलग राग है। और उसी दौरान अगर ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस ने ये मांगे भेजी हैं, तो वाकई में इनको सोचना चाहिए कि ये पिछले 1 साल से क्या कर रही है दूसरी यूनियन। साथियों, समय बीतता जा रहा है और हवाई बातें हो रही हैं। और गोदी मीडिया को आप देखना बंद कर दो, कोट टाई वाले यूट्यूबरों को देखना बंद कर दो, नहीं तो आपकी जेब में फूटी कोड़ी नहीं आएगी।
ये सपने दिखा रहे हैं कि ये बढ़ेगा वो बढ़ेगा। बस आप नजर बना के रखो बढ़ेगा क्या, क्योंकि जब मांगे बाहर नहीं आ रही, ना कोई मांगे रख रहा है, ना सरकार के साथ में वार्तालाप कर रहा है, ना अध्यक्ष के साथ में मीटिंग कर रहे हैं, हो क्या रहा है। तो साथियों नमस्कार, मैं पूर्व सैनिक कपिल फौजी।